अब हमारे सामने डॉक्टर डूम की एचडी फुटेज है और इसमें हैरान करने वाली जो चीज है वो है डॉक्टर डूम के लेफ्ट हैंड में लगा कोई यंत्र। ये टोनी स्टार्क के जीपीएस जैसा भी है और हीरो रूमेंस का जो टेम्पैड है ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है। साथ ही जो टीवीए के मिनट मैन है उनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ ये चीज कोई दिखावटी नहीं है कि सूट के साथ ही अच्छा लगेगा, बल्कि डॉक्टर डूम के साथ कुछ ऐसा लिंक किया जा रहा है कि जो टोनी स्टार्क की लाइफ हमने देखी है वो डॉक्टर डूम के साथ हमें दिखाई दे। जैसे मास्क और एक आर्मर बनाना, पूरी दुनिया को बचाने के लिए किसी की भी परवाह ना करना, और जो टोनी ने टाइम जीपीएस बनाया था ये भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। और ऐसे एमसीयू का डॉक्टर डूम कॉमिक्स से अलग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर बन गया है। वहीं ये जो डिवाइस है वो टाइम जीपीएस और ह्यूमन्स के टाइमपैड से भी बढ़कर होगा, जो मल्टीवर्सल टाइमलाइन के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जा सकता है, यहाँ तक कि टाइमलाइंस के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी जा सकता है, क्योंकि लोकी इससे पहले के भी टाइमलाइन में जा चुका है अपने टाइम स्लिप की बदौलत। तो जो डॉक्टर डूम की कहानी है वो इससे भी पुरानी है। मतलब जब सेक्रेट टाइमलाइन नहीं बनी थी, ह्यूमन्स का कंट्रोल नहीं था, तब डॉक्टर डूम, कैंग के वेरिएंट्स ये सभी एक साथ एक मल्टीवर्स में थे। इसीलिए मेरा जो अनुमान है डॉक्टर डूम के इस यंत्र को लेकर, वो सिर्फ टाइमलाइन में टाइम ट्रेवल नहीं करेगा बल्कि टाइमलाइन के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में भी टाइम ट्रेवल करेगा। कमाल की बात यह है कि यहाँ जो डॉक्टर डूम के लेफ्ट हैंड में ये जो यंत्र लगा है वैसा ही हमें कैंग के पास देखने को मिला, लेकिन यहाँ से ये मिस है, क्योंकि जब काउंसिल ने कैंग को क्वांटम रेल में फेंक दिया था तब कैंग के हाथों से इस यंत्र को निकाल दिया गया, वरना कैंग इसकी मदद से आसानी से क्वांटम रेल से बाहर आ जाता। और अगर वाकई ये डिवाइस कैंग से रिलेटेड है जिसको डॉक्टर डूम ने अपग्रेड कर दिया है, तो चीजें बहुत ही भयानक रूप से बदल जाएंगी। क्योंकि जैसे ह्यूमन्स का टेम्पैड था जो पिछले टीवीए जा सकता था, और लोकी ऐसे पहुंचा और इस चीज को हमें दिखाया, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी था। इसीलिए हम मल्टीवर्सल टाइमलाइन की एक और लेयर जान पाए, वरना टीवीए और टाइमलाइंस को क्यों मार्वल पूरे लोकी सीजन 2 में हाईलाइट करता। इन सारी चीजों को लेकर डूम्सडे में काफी बड़े प्लान है और लोकी सीजन 2 में इसे अलग अलग ढंग से कई बार मेंशन भी किया गया है। इसीलिए ये कहना भी सही होगा कि डॉक्टर डूम और ये डिवाइस पिछले किसी टाइमलाइन से हैं, जो अब इस समय प्रेजेंट मल्टीवर्सल ट्री में आ चुके हैं। और यहाँ एक चीज ध्यान रहे कि मल्टीवर्स सिर्फ एक ही है, लेकिन टाइमलाइंस को 3 बार रीराइट किया गया है। इनमें पहली टाइमलाइंस वो थी जहां कैंग, इमोर्टस, रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन ही रूमेंस थे, साथ ही डॉक्टर डूम भी यही मौजूद था। यही मल्टीवर्सल वॉर हुआ था, कैंग ने कई सारे टाइम ट्रेवल किए और कई सारी टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स करने वाली थी। कैंग जो पहले इस मल्टीवर्स को कॉन्कर किया बैठा था, उसने देखा कि उसी की वजह से ये मल्टीवर्स ध्वस्त हो रहा है। तब कैंग ने इसे सही करने का फैसला लिया और टाइमलाइंस को उड़ाने लगा, जो जेनिट ने कैंग के दिमाग में झांक के देखा था। और इसी काल में डॉक्टर डूम भी मौजूद था, वो भी मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी इमोर्टस के पास मल्टीवर्स को लेकर कुछ अलग ही प्लान थे। उसने ह्यूमन्स को काम पे लगाया, जिसने टाइमलाइंस को आइसोलेट कर लिया और जो बाकी टाइमलाइंस रह गई थी उनको पीछे छोड़ दिया। मतलब कुछ टाइमलाइंस लेकर ह्यूमन्स ने सेक्रेट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स पर दांव खेला, लेकिन कुछ टाइमलाइंस ऐसी थी जिनको इन सेक्रेट टाइमलाइन में इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पर यह चीज पहली बार तो नहीं हुई है कि टाइमलाइंस अपना अलग कहीं ग्रो कर रही है। हमने व्हाट इफ सीजन 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो यूनिवर्स देखा, वहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज की एक खुद की टाइमलाइंस थी और एक यूनिवर्स अच्छे से फल फूल रहा था। और ये टाइमलाइंस मल्टीवर्सल ट्री से कनेक्ट भी नहीं था, जिसका मतलब इसको रिवाइव करने के लिए किसी खास तरह की ऊर्जा की जरूरत भी नहीं है। टाइमलेस कॉमिक्स में भी कैंग ने एक टाइमलाइंस ऐसी बनाई थी जहाँ इमोर्टस को कैद किया था, और ये टाइमलाइन भी अपने मेन टाइमलाइन से कट के अलग थी, जिसको कैंग कहता था वाइल्ड टाइमलाइन। और इस वाइल्ड टाइमलाइन में डॉक्टर डूम को भी कैद कर लिया गया था, जिसने अपने आप को बचाने के लिए, मतलब अपनी टाइमलाइंस को मेन टाइमलाइन में जोड़ने के लिए आंखों में टाइम और रियलिटी स्टोन लगा लिए थे। अब इन दोनों कहानी को देखकर एक मुद्दा तो ये क्लियर होता है कि टाइमलाइंस का जिंदा रहना जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ है और कैसे है, बस कोई एक ऐसा सोर्स हो जो इन सिंगल टाइमलाइंस को जिंदा रख सके। और यही चीज तो हमने लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में भी देखी, जहां लोकी इन टाइमलाइंस को जब रिवाइव करने की कोशिश करता है और जब वो एक सिंगल टाइमलाइन पकड़ता है तब वो तो रिवाइव हो जाती है, लेकिन इतनी सारी यहाँ ये जो टाइमलाइन थी उनको एक साथ रिवाइव करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए लोकी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन सारे टाइमलाइंस को एक साथ एक ट्री की फॉर्म में लाया जाए, और तब हमारे सामने मल्टीवर्सल ट्री जैसा स्वरूप सामने आया। वरना यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर ये जो अलग अलग सिंगल टाइमलाइन है उनको किसी एक इन्फिनाइट सोर्स के साथ अलग अलग रिवाइव कर दिया जा सके। और जो सीक्रेट वॉर्स के साथ रीसेट वाला मुद्दा है वो ऐसा ही होगा।
इन टाइमलाइंस को अलग अलग करके एक किसी इन्फिनाइट सोर्स के साथ रिवाइव किया जाएगा और जो हम अभी मल्टीवर्सल ट्री देख रहे हैं शायद हमें एक मल्टीवर्स फॉरेस्ट जैसा कुछ दिखाई दे। मतलब अभी हम एक ही मल्टीवर्सल ट्री देख रहे हैं जहां पूरा मल्टीवर्स एक साथ कोलैप्स कर रहा है, लेकिन बाद में हम कई सारे और भी मल्टीवर्सल ट्री देखेंगे जहां एक टाइमलाइंस के न जाने कितनी सारी पॉसिबिलिटी होंगी और वो आपस में किसी के साथ कोई कोलैप्स भी नहीं करेंगी। और ये चीज होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर कोई हीरो हो या विलन वो टाइम ट्रेवल तो करेगा ही। अब वो पास्ट में जाए या फ्यूचर इससे फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ब्रांच टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट है मार्वल में कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, वो तो अब मार्वल मल्टीवर्स में हमेशा से रहने वाला ही है। मतलब टाइमलाइंस आप जितनी भी रिसेट कर लें, ये कॉन्सेप्ट टाइम का नहीं हटने वाला। इसीलिए सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रिसेट वाला मुद्दा है उसको इसी नजर से देखा जाएगा कि अगर कोई भी टाइमलाइंस में अपनी पास्ट फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करता है और ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो उसकी वजह से सारी टाइमलाइंस कोलैप्स ना हो। और इसीलिए जो मेरा अनुमान है कि इस समय जो मल्टीवर्सल ट्री है जहां कई सारी टाइमलाइंस को एक साथ रिवाइव किया जा रहा है उनको अलग अलग जगह कर दिया जाएगा और एक मल्टीवर्सल फॉरेस्ट जैसा हमारे सामने आएगा। लेकिन इससे पहले पूरे मल्टीवर्स को नष्ट होना होगा जो हो रहा है सीक्रेट वॉर्स इवेंट में, और फिर उसके बाद ये पूरा मल्टीवर्स रीसेट होगा और कुछ नई टाइमलाइंस हमारे सामने आएंगी। वहीं एक चीज ये भी है कि टाइमलाइंस रीसेट करना और मल्टीवर्स रीसेट करना ये दोनों बहुत अलग हैं। मतलब इसको ऐसे समझो कि मल्टीवर्स पहले से एक वजूद में था, वहां पर एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ और इसको बचाने के लिए ह्यूमन सामने आया जिसने सेक्रेट टाइमलाइन बनाया और उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हर बार वो इवेंट होने दिए जिससे सही समय पर इसको रीसेट किया जा सके और कैसे भी ये कहानी मल्टीवर्सल वॉर तक ना पहुंचे। यहाँ टाइमलाइंस को कई बार रीराइट किया गया है, तभी तो टीवीए के पास इतना डाटा है। और बस ह्यूमन्स और टीवीए उस मल्टीवर्सल वॉर से अब तक बस एक पॉज बटन का काम कर रहा है, क्योंकि लोकी सीरीज में हमने देखा कि ह्यूमन्स ने 2077 की कहानी तक को लिखा है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स का जो इवेंट है वो 2027-28 का है। मतलब सीक्रेट वॉर्स जो इवेंट है वो 2027-28 का है, जो ये इवेंट इन टाइमलाइंस में कभी था ही नहीं। इसीलिए जो उस समय मल्टीवर्सल वॉर में खत्म हुआ था वो अब कैंग और डॉक्टर डूम के हाथों फिर से शुरू हो रहा है। और मैं इसको और भी क्लियर ढंग से समझा सकता हूँ, बस आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी होगी ताकि आप इस मार्वल मल्टीवर्स की ये जो टाइमलाइंस है, मतलब ये जो 3 टाइमलाइंस है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनकी पूरी हिस्ट्री जान सकें। और डॉक्टर डूम ने अपने इस डिवाइस से इन टाइमलाइंस में जंप किया है तो इस पर एक थ्योरी तो बनती ही है। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और हाइप भी करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो एक मल्टीवर्स और 3 अलग अलग सेक्रेट टाइमलाइन इवेंट्स। पहला वो जब कैंग के वेरिएंट्स पैदा हुए, मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई, सब कुछ तबाह होने जा रहा था, इसलिए कैंग को हटाया गया। काउंसिल ऑफ कैंग्स को इमोर्टस ने इकट्ठा किया और मल्टीवर्स की कहानी को पहली बार रीराइट किया गया और तब हमारे सामने आया सेक्रेट टाइमलाइन। ये पहला टीवीए था जहाँ कैंग की मूर्ति थी। लोकी सीजन 2 में इसी टीवीए के हमने कई सारे सीन देखे और ओबी, मोबियस, B15, सिल्वी और बाकी भी जितने भी हमें देखने को मिले हैं वो इसी टीवी और समय से मौजूद हैं। इसके बाद फिर से इसको रिसेट किया गया जहां हमने देखा रवोना रेंसलेयर एक जज है, कैंग की मूर्ति हटा दी गई है और टाइम कीपर्स की मूर्ति है यहाँ। चौथा रीसेट इस मल्टीवर्सल ट्री को बोला जाए या नहीं, पर इसे ऐसा समझो कि अब जो हमने कॉमिक्स देखी है टीवीए की, वहाँ जो टाइम कीपर्स की मूर्ति थी वहाँ अब लोकी की मूर्ति है। यहाँ ये मल्टीवर्सल ट्री वाला मुद्दा काफी अलग है तो हम अभी इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पहले हुआ है हम इनको एक एक कर समझते हैं। युगों पहले शुरुआत में कई यूनिवर्स थे और उनकी फ्री टाइमलाइन थी जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब ये सभी 30वीं शताब्दी में पैदा हुए, आपस में मिले, इन्होंने टैग को शेयर किया, लेकिन कुछ वेरिएंट्स इविल थे जिन्होंने कॉन्करर का रास्ता अपनाया और इस मल्टीवर्स को कॉन्कर कर ही लिया था। लेकिन यहाँ कैंग के वेरिएंट जो आपस में मिले, जो कॉन्कर करने वाला मुद्दा था, उससे ये हुआ कि ये जो मल्टीवर्स और इसकी फ्री टाइमलाइन थी इनमें ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो गई। रीजन सिर्फ एक ही था कि कैंग के वेरिएंट सामने आने लगे क्योंकि उन्होंने कई बार टाइम ट्रेवल किया और इसी में कैंग का एक फ्यूचर सेल्फ बना जिसे कहा गया इमोर्टस। और इमोर्टस ने देखा कि उसी का यंगर सेल्फ कैंग पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर रहा है, इसलिए उसने जितने भी ये कैंग के वेरिएंट थे उनको इकट्ठा किया और नाम दिया काउंसिल ऑफ कैंग्स। साथ में मिलकर इन्होंने कैंग को क्वांटम रेल्म फेंका और इन टाइमलाइंस को रीराइट करना शुरू कर दिया और इस काम में इमोर्टस ने साथ लिया ह्यू रिमेंस का। अब सेक्रेट टाइमलाइन बन गई, लेकिन कुछ और भी था जो इस सेक्रेट टाइमलाइन में इंक्लूड करना था।
जैसे नंबर 1, कैंग की जितनी भी लेगेसी थी उसको सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं रखना था। जैसे हमने वॉइड में पिरामिड और क्वेंग टावर को देखा, जो दरअसल कैंग की किसी एक वेरिएंट का ही था। नंबर 2, अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस, इन सभी को एक अर्थ पर नहीं रहना था, जो वास्तव में ओरिजिनल 616 से बिलोंग करते थे। इसीलिए जो सेक्रेट टाइमलाइन बनाई गई उसमें ह्यूमंस ने बाकी सभी सुपर हीरोज को अलग अलग यूनिवर्स में फेंक दिया और इन सभी सुपर हीरोज की सेक्रेट टाइमलाइन अलग अलग कर दी। जो पहले किसी एक टाइमलाइन में एक साथ किसी एक इवेंट को फॉलो करते थे, अब ह्यूमंस के पास 3 से 4 अलग अलग टाइमलाइंस हो गई। करंट 616 पर एक्समैन, फैंटास्टिक फोर भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी कोई सुपर हीरो लाइफ भी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल रैल्फ बोनर, जो क्विकसिल्वर है एक्समैन के यूनिवर्स में, मारिया रैम्बो जो बाकी यूनिवर्स में बाइनरी और कैप्टन मार्वल है। ऐसे भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं 616 पर जिनकी जिंदगी बाकी यूनिवर्स पर एक सुपर हीरो की है और यहाँ 616 में वो अंधेरे में जी रहे हैं। और ऐसे ही सेक्रेट टाइमलाइन बनाने से पहले जो मल्टीवर्स मौजूद था, वहाँ आरडीजे डॉक्टर डूम का जन्म हुआ था, कैंग भी यहीं पैदा हुआ था और अवेंजर्स भी जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो तब वैसे नहीं थे। टोनी स्टार्क, एंटमैन, हल्क, लोकी, थॉर, ये सभी वो नहीं है जो रियल में हुआ करते थे। बोले तो इनकी ओरिजिनल टाइमलाइन पर इनकी एक अलग पहचान थी। फिलहाल ऐसे सेक्रेट टाइमलाइन बनी, इवेंट्स को बदला गया लगातार उस मल्टीवर्स को स्टेबल करने के लिए जहां कैंग के वेरिएंट से ये तबाह होने वाला था। साथ ही कैंग भी ऐसा नहीं था जो इस मल्टीवर्स को बचाने में लगा हुआ था, कहीं डूम भी बैठा था जो इस काम को अपने ढंग से करना चाहता था। और डूम 100% होगा क्योंकि उस समय टाइमलाइंस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। जो कैरेक्टर थे मल्टीवर्स में उनका वजूद वहां से मिटाया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में भी वो पल आ गया है जहां से उस मल्टीवर्सल वॉर के पॉइंट को पॉज किया था। जब से ह्यूमंस ने सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया, बस ये बीच में थोड़ा सा रुक सा गया है TVA ह्यूमंस सेक्रेट टाइमलाइन की बदौलत। फिर भी नतीजा क्या हुआ, अब वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। ये सेम मल्टीवर्स है, बस उन कैरेक्टर्स और उनके टाइमलाइंस और इवेंट्स को इन सेक्रेट टाइमलाइन में जगह नहीं दी गई थी। अब फ्री विल के नाम पर मल्टीवर्सल ट्री में हर एक को जगह दी जा रही है और अब वो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जिनको एक समय अलग कर दिया गया था, जैसे सिल्वी, कैंग और डॉक्टर डूम। यह कैंग और डॉक्टर डूम की कहानी हम जानते हैं कि वो उन टाइमलाइन से है जहां किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन सिल्वी की कहानी उस सेक्रेट टाइमलाइन से है जहां रेंसलेयर एक मिनटमैन थी और ह्यूमंस ने इसको रिसेट कर दिया था। मतलब एक बीच की सेक्रेट टाइमलाइन जिसको ह्यूमंस ने रिसेट किया और बाद में जब ह्यूमंस ने एक और नई सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया, तब सिल्वी की किसी भी टाइमलाइंस को इन सेक्रेट टाइमलाइन में रखा ही नहीं। इसलिए सिल्वी प्रलयकारी इवेंट में छिपती रही, कैंग द कॉन्कर को क्वांटम रेल में फेंक दिया गया और डॉक्टर डूम उन बची टाइमलाइंस में रह गया जिनसे डॉक्टर डूम ने अपनी टाइमलाइन को आइसोलेट कर लिया था। जैसे हमने लोकी को देखा कि वो पास्ट टाइमलाइन और TVA में ट्रैवल कर सकता है टाइम स्लिप की बदौलत, वैसे ही डॉक्टर डूम का ये डिवाइस है वो भी सेम ऐसा ही काम करेगा। अब डॉक्टर डूम के पास फुल चांस है कि वो अवेंजर्स को उन टाइमलाइंस के बारे में बताए या दिखाए जो सेक्रेट टाइमलाइन से पहले मौजूद थी। एक ऐसा टाइम ट्रेवल जो टाइमलाइंस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है। तो सोचो डॉक्टर डूम क्या से क्या नहीं कर सकता। लोकी के साथ यही सब कांड हुआ है और इमोर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग्स को हम जो देख रहे हैं कि टाइमलाइंस के कोने पर अब यहाँ है, वो बल्कि पिछले किसी टाइमलाइंस में है। और इस चीज को देखकर ये बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जो हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा है वो उस समय से आते हैं जहाँ लोकी बार बार टाइम स्लिप कर रहा था। और हो सकता है कि ये इसी TVA की रूफ हो, मतलब TVA की छत पर ये काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग होती है और इस चीज को ऐसा दिखा दिया जाए जो प्रेजेंट टाइम का TVA है जहां लोकी मल्टीवर्सल ट्री को होल्ड करके बैठा है और यहीं पर अगर ऊपर से शॉट लिया जाए TVA का, तब हमें कैंग का ये पूरा अरीना देखने को मिलेगा जो पूरे ढंग से खाली होगा। और जो मैंने इस वीडियो में टाइमलाइंस के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला मुद्दा रखा है वो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी है, बल्कि लोकी सीजन 2 में इसके कई सारे रेफरेंस देखने को मिले हैं। रवोना जब मोवियस से कहती है लोकी सीजन 2 के चौथे एपिसोड में कि वो युगों से TVA के साथ काम कर रही है, उसने सब कुछ देखा है। इसी सीजन के पहले एपिसोड में जब लोकी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, तब मोवियस कहता है कि अगर लोकी को किसी भी काल में रहना हो तो उसे उन टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। वो भी एक जीता जागता उदाहरण है जिसके सामने कई बार टाइमलाइंस रीसेट हुई हैं और इसलिए वो जब वो RNA में था तब उसकी मेमोरी को वाइप आउट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसी की ही नॉलेज तो TVA की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही थी। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही मल्टीवर्स है और 3 अलग अलग टाइमलाइंस हैं और ये सारे जितने भी बड़े विलन्स हैं, इमोर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन, रामाटुट, ह्यूमंस, कैंग, डॉक्टर डूम, यहाँ तक कि TVA, ये टाइमलाइंस टू टाइमलाइंस जंप करते हैं। कुछ डिवाइस हमने देखे हैं जैसे ह्यूमंस का टाइम पैड, लोकी की टाइम स्लिप और अब ये डॉक्टर डूम का ये गैजेट जो कैंग के हाथों में भी देखने को मिल सकता था अगर वो क्वांटम रेल में नहीं होता।
यहाँ टाइमलाइंस को रीराइट किया गया, कई बार रीसेट किया गया, लेकिन मल्टीवर्स को नहीं किया गया, बल्कि मल्टीवर्स में टाइम से खेलकर इवेंट्स को होने ही नहीं दिया। और इसीलिए अब मैनिपुलेशन वाली चीजें पीछे छूट गई है, किसी तरह की कोई भी शील्ड नहीं है और यही सारे कांड इस मल्टीवर्स को तबाह कर देंगे। बस इसे रोकने का काम सिर्फ डॉक्टर डूम के पास है। अब यहाँ तक सुना, पल्ले नहीं पड़ा तो मेरी कोई गलती नहीं है, और जिनको समझ में आ गया वो नीचे जरा हेटर्स को संभाल लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ MCU फैंस और मार्वल फैंस इन दोनों में अंतर है। जो समझ गए हो तो प्लीज नीचे कमेंट में बताओ। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना भी मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।